हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये गोवा का पार्ट 2 होगा। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आता है तो। और इसे व्लॉग को एंजॉय करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अब मैं जा रही हूँ होली पार्टी पे, तो अब मैं रेडी हो जाऊँ, फिर तुम लोगों को दिखाती हूँ होली पार्टी। देखो आँखें कितनी थकी है ना मेरी। चलो कोई बात नहीं, रात तो है ही है, सो ही जाएंगे। पूरे कपड़ों में नमक नमक नमक। अब इधर दिखाते व्यू तुम लोगों को। ये देखो इनका व्यू कितना अच्छा है। ये इन लोगों का प्राइवेट बीच है पूरा। हम लोग यहीं गए थे अभी, देख रहे हो वहाँ। ये सब देख कर आए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं। अब होली पार्टी पे जाके फिर तुम लोग को दिखाएंगे, ठीक है? बाय। तो मेरा स्किन केयर पूरा डन हो गया है। अब मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि होली पार्टी है, होना तो ख़राब ही है। तो मैंने ना सबसे पूछा तो मेरा फेस थोड़ा सही नहीं लग रहा था, डल लग रहा था, तो मैंने इसका पर्पल शेड ऊपर से अप्लाई किया है। अब मैं इसे अपने बालों में ट्राई करूँगी। अच्छा लग रहा है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें आप क्लिप कर लो या इसी को घुमा कर बस यूं करा और यूं थोड़े से फ्लैंक्स निकाल लो। फिर इयररिंग्स में कुछ भी नहीं डालूंगी, बस ब्लश सही हो गया। मैं लिप बाम ही लगाऊंगी, लिप शेड कोई भी नहीं लगाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनूँ। पैर में मैचिंग नहीं पहनूंगी, ख़राब हो जाएगा। मैंने जो सुबह स्लीपर डाले थे वही पहन। अब मैं लिप बाम अप्लाई कर लूँ और यही मैं फिर से रिपीट करूँगी। हाँ, मेरा सन ग्लासेस देखो, ये वाला अच्छा लग रहा है। ओहो क्या कूल लग रही हूँ। और ये हो गया बैग, जो मैं आपको बता दूँ कि मैं होली पार्टी के बाद इसे वहीं से कराऊंगी। पार्टी डन। तो अब हम लोग जा रहे हैं होली पार्टी के लिए। यहाँ लाइव म्यूजिक ऑन है, एंजॉय कर सकते हैं आप लोग। मेरी ड्रेस और मेरी एक्सेसरीज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये मैंने एक्सेसरीज खुद बिल्कुल नया कपड़ा निकाल कर पहन लिया। सबने तो रिपीट करे हैं बट मैंने नहीं करे, ठीक है। ये हम लोग होली पार्टी के लिए जा रहे थे होटल में, और ये सारा उन्होंने डेकोर कर रखा था। उधर बीच था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ड्रीमी ड्रीमी सा लग रहा था, बहुत अच्छा था। तो ये जाने का रास्ता था। यहाँ जब हम लोग आए थे तो ऑलरेडी पार्टी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पार्टी ये वाली होली पार्टी थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट होती है ना। तो हम लोगों ने चेक इन किया, फिर ब्रेकफास्ट किया, वो सारी चीज़ें, फिर हम लोग पार्टी पे आए। थोड़ा लेट हो गया था हमें पार्टी पे, मगर ठीक था जितना भी था, मतलब अच्छे से एंजॉय किया, मस्त। बहुत बहुत होली खेला हमने। ये वॉइस ओवर करने वाला पार्ट ना मुझे सबसे बेकार काम लगता है। इतना अच्छा था सब कुछ, आवाज़ थी, बट म्यूज़िक की वजह से ना सारी चीज़ें मुझे हटानी पड़ी। वैसे इस पार्टी में मेरे हस्बैंड मेरे पास कम दिखेंगे, बाहर ज़्यादा दिखेंगे।
यहाँ पे सारा खाने पीने का सारा सामान लगा हुआ था। गुजिया थी, जलेबियाँ थी, ड्रिंक्स उस साइड पे लगे हुए थे, और वो भी था, छोला भटूरा भी था, चिकन भी था, फ्रूट्स भी थे, कॉफ़ी भी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगी थी और बहुत सारी पेस्ट्रीज़ वगैरह भी लगे हुए थे। बट मैंने वॉइस ओवर मुझे करना सबसे बेकार का काम लगता है। मैंने सब कुछ सही किया था बट मुझे इतना नॉलेज नहीं था पहले यूट्यूब का ने, और इसमें ना सॉन्ग आ रहे थे तो मैंने कहा सॉन्ग आ जाएगा तो सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। इतनी फ्रेश मिठाइयाँ थी, मतलब सारी मिठाइयाँ थी सब कुछ, बट मैं मिठाइयाँ इतनी खा नहीं पाती। फिर भी मैंने जलेबी ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे सारा खाने का खाने की चीज़ें लगी हुई थी, जलेबियाँ लगी थी, गुजिया लगी थी, बहुत सारी मिठाइयाँ लगी थी, चाट लगी थी और गोलगप्पे थे, लेकिन ना थोड़ा तीखा था गोलगप्पा, और वो छोले भटूरे भी लगे थे, चिकन भी था, और ड्रिंक्स तो बैक साइड पे था, ड्रिंक्स भी अवेलेबल थे, और ठंडाई थी, मैंने इतनी पी ली थी ठंडाई कि सच में मुझे जैसे चढ़ गई थी दिमाग पे, तो वो हो गया था। और लेकिन मज़ा, इतना मज़ा आया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे इस होली पीरियड में हम लोग घूमने जब जाते हैं तो मैं होली पार्टी अगर है उस जगह तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। मुझे होली पार्टी एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। हमने इतनी ज़्यादा होली खेली है कि मैं क्या ही कहूँ, इतना कलर पड़ा हुआ है, सारे बच्चे कलर डाल रहे थे, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई किसी को जानता हो या ना जानता, सब एक दूसरे को कलर डाल रहे थे। तो अब मुझे भूख लगाई है, अब मुझे खा लेना चाहिए कुछ भी। सब खा रहे, देखो मेरा कलर नेल का पूरा नेल ख़राब हो गया, रिंग रिंग तो चलो सही हो जाएगी फिर से, ड्रेस सब खराब हो गया, मैं तुम्हें डाल रही। चलो अब मैं कुछ खाकर आपसे मिलती हूँ। बाय द वे हैप्पी होली। अब मैंने कलर काफ़ी खेल लिया। मैंने क्या खेला है, बेडरूम बॉल डाला है सबने, सारे बच्चों ने डाला है, आंखें तो बिल्कुल एकदम रेड हो गई है। अब मैं भी कुछ खा लूँ, फिर हम लोग चेंज वेंज करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे। अब मैं सबसे पहले खाऊंगी गर्मा गर्म सिर्फ जलेबियाँ, एक गुजिया खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, ये लोग तो खाना शुरू कर दिया। चलो भी अब मैं खाने की जाती हूँ। हैप्पी होली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जलेबी और गुजिया ट्राई करी। जलेबी बहुत अच्छी थी और मैंने चिकन भी थोड़ा ट्राई किया। फिर मैंने और अथर्व ने साथ में मिलके खाया इन सब सारी चीज़ों को। और मेरे हस्बैंड नहीं दिखेंगे, वो बहुत कम ही दिखेंगे, वो इधर उधर घूम रहे थे और सारी चीज़ें देख रहे थे। अब अभी आ गए थे हम लोग के साथ खाने। ये मैंने गोलगप्पा ट्राई किया, बहुत टेस्टी था यार, बट तीखा था। हाँ, तीखा बहुत था, मुझे ज़्यादा तीखा खाने की आदत नहीं है। गोलगप्पा बड़ा तीखा था, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं इतना गोलगप्पा वाली फ़ैन नहीं हूँ, मुझे चाट और गोलगप्पा इतना पसंद नहीं है। हाँ, अगर गए हैं साथ में मिल रहा है तो एक एक दो पीस खा लिया, बस उतना इनफ है मेरे लिए, ज़्यादा नहीं। फिर हम लोगों ने इसके बाद फिर होली पार्टी करी। यहाँ मेरे हस्बैंड बाल्टी भर भर के मेरे ऊपर कलर डाल रहे थे। फिर हम लोगों ने थोड़े पिक्चर्स लिए और फिर निकल गए वहाँ से। ऐसा झूला हो। अभी अथर्व का मन नहीं भरा था, फिर मुझे लेके गया, फिर हम लोगों ने आधा एक घंटे फिर खेली, फिर निकले होटल के लिए। मेरी शक्ल बिल्कुल भूत बन चुकी है कलर से, अब इसे खोलना भी एक टास्क है। अब ये भी ख़राब हो गया, हेयर एक्सेसरीज़ और मेरे कपड़े भी। अब मैं लॉन्ड्री में नहीं डालूँगी, साफ़ ऑफ इन्हें होना नहीं है, वैसे कौन पहनेगा। अब इसे मैं यहीं छोड़ जाऊँगी। वैसे भी इन लोगों ने भी अपने अपने कपड़े यहीं छोड़ दिए हैं कि फेंक दो। मैंने बैग भी फेंक दिया है क्योंकि बैग भी काफ़ी पूरा कलर कलर हो गया था, इसलिए मैंने बैग भी फेंक दिया है। तो ये मेरा थर्ड या फोर्थ लुक है डे 1 में।
आज मैंने ये बस एक मिडी ड्रेस डाली है क्योंकि होली के बाद आकर बहुत टायर्ड हो गए थे, मन तो कहीं जाने का नहीं है, बट मैंने कहा थोड़ा बहुत कहीं हो लेते हैं। ये हम लोग चर्च घूमे और वहाँ के आसपास चीज़ें घूमी, पिज़्ज़ा ट्राई किया और वहाँ पे एक शॉप थी फ़िश की, इन्होंने पता करी थी, फिर वहाँ फ़िश खाई, फिर होटल आ गए। मेरे पूरे हेयर की बैंड बज गई है, इतनी हवा चल रही है। गए थे हम लोग कैसीनो के लिए, बट अथर की एज बहुत कम है, उसमें 22 अबव चाहिए, 21 अबव चाहिए, बट अथर तो अभी 17 का भी नहीं है इस तरीके से। तो आज फिर हम लोग यहीं हैं, होटल पे ही हैं, वैसे भी काफ़ी थक भी गई थी मैं बहुत ज़्यादा। अब यहीं थोड़ा चिल करूँगी। अब कल हम लोग नोवोटेल के लिए निकलेंगे मॉर्निंग में। अच्छी लाइटिंग की है, डेकोर अच्छा किया है। ये जब डिसाइड हो गया था कि कसिनो वगैरह नहीं जा सकते तो फिर हम लोग होटल में आ गए थे। ये रात का व्यू था वहाँ का। बहुत सारी क्लिप मुझसे मिस हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि बहुत टाइम लग गया ये सारी चीज़ें एडिट करने में, तो वो सारी क्लिप मैं नहीं डाल पाई। लेकिन वो मतलब जितना कैमरे में देख रहे हो वो जस्टिफाई नहीं है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ताज की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। हेलो, आज आपकी वजह से कसिनो नहीं जा पाया बेटा। अब इधर मैं इसकी बात कर रही थी, कल यहाँ ज़रूर बैठेंगे। मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन है। आज तो पूरा दिन होली पार्टी वगैरह में गया। अभी आप लोग ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे, बट ये जो सिटिंग एरिया है इसके बीच बीच में पानी है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो ब्रेकफास्ट ही होगा या काम है मुझे। इधर रूम जा रहा हूँ तो यहाँ था, चला गया था रूम पे और फिर हम दोनों ने यहाँ पे कॉफी स्विमिंग पूल जहाँ मैं कल जाऊँगी रहे, बहुत सुकून। आज तो हम लोग बीच पे थे, सिर्फ यहाँ पे कैंडल्स ही कैंडल्स थी। बहुत मतलब वर्ड में इसकी तारीफ नहीं कर सकती मैं, इतना खूबसूरत व्यू था। सब जगह सिर्फ कैंडल्स कैंडल्स, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे। फिर इन्होंने मेरी फ़ोटोज़ निकाली, थोड़ी वीडियो बनाया मेरा, और फिर चले गए रूम पे। फिर वहाँ देखा तो अथर्व के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। अथर्व चेंज कर लिया? कर्टन ऑफ कर दो ना। अरे वाह भाई साहब, ये क्या किया इन लोगों ने। टॉवल से देखो पूरा केक कैंडल सब बनाया है। हाँ, तुमने अपना नाम नहीं बताया उन्हें? नहीं। नाम बता देते। अच्छा, बीच कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो हम ही लोग आ रहे हैं इसमें। तो ये है अथर्व का केक, जो झूठ वाला है, बट अच्छा डेकोर किया उन लोगों ने, बहुत अच्छा। थैंक यू ताज। पूरा नाम बता दो इनका क्या है, ताज सिडा। तो थैंक यू ताज सिडाडे, बहुत अच्छा सरप्राइज आपने दिया मेरे बेटी के बर्थडे का, जो झूठ है। कैंडल है, चलो लगाओ। इधर
चलो कट करो। यहाँ पे वीडियो कॉल पे दीदी भी थी, सुची भी थी, सब थे। अथाफ का केक कटवा रहे थे। अथाफ चलो अपनी विश मांगो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है गोवा में डे 2। अब मैं उठ गई हूँ, मैं कर रही हूँ ब्रश। अब मैं जाऊँगी स्विमिंग के लिए। फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकलेंगे नोवोटल। आंखें देखो थके थके नहीं लग रही है। यहाँ का जो लुक है, मतलब व्यू है, सॉरी, इतना अच्छा है, अब क्या कहना। सुबह सुबह उठो, कर्टन खोलते ही सामने इतना बड़ा सा बीच, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। इसे देखो, मुझे ये नहीं समझ में आया इसकी यहाँ पर क्या लगा है, लेकिन मैंने पूरे ट्रिप में अपने बच्चे को बहुत मिस किया, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैंने ब्रश कर लिया है। अब मैं फेस से पानी से वॉश करूँगी, क्योंकि मेरी ड्राई के साथ साथ बहुत सेंसिटिव है स्किन। जैसे मैंने कल ब्लश अप्लाई कर लिया था, तो यहाँ पे आपको विजुअल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे दिखाऊं, इधर आओ। यहाँ पे ना कट हो गया, तो अभी मैंने पानी से सिर्फ करा है। आफ्टर स्विमिंग मैं फेस अच्छे से वॉश करूँगी फेस वॉश से, फिर अपना स्किन केयर करूँगी। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने ठंडे पानी से मुँह धुल लिया है। अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, सनस्क्रीन लगाऊंगी, अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनूंगी, बस निकल जाएंगे। थोड़ी बहुत स्विमिंग करेंगे, क्योंकि आरओ है नहीं, मेन स्विमिंग का काम तो आरओ का ही होता है, उसकी फेवरेट हॉबी है स्विमिंग, इस वजह से। बट मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने बच्चे को, बहुत ही ज़्यादा। उसके बिना ना थोड़ा शांति कम है, शांति कम है। नहीं, आरव के चाचू दोनों मिलके 4 हो जाते हैं। वैसे इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, ताज वालों की। ताज सिडाडे गोवा, ये है दोना पोला, आई थिंक उसी जगह पे है। ये इनका सबसे पॉश इलाका है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। मतलब आपको तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, इतना ये लोग कर देते हैं, इतना मतलब बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। किसी चीज़ की कोई शिकायत आप कर ही नहीं सकते कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत अच्छा। अब मैं जा रही हूँ स्विमिंग के लिए रेडी होने। ये है मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम, आइए इसका रैप। अब मैं फटाक से रेडी होके वापस मिलती। तो अब हम लोग आ गए हैं पूल एरिया पे, दिखाती हूँ कि कैसा है। बहुत धूप है। वैसे मेरे यहाँ ना दोनों बच्चे बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं, आरव भी अथर्व भी। और इन दोनों मतलब स्विमिंग का कोई भी मौका मिले ये छोड़ते बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छी भी बहुत करते हैं। वही इसके चाचू इसे कैप्चर कर रहे थे, थोड़ा बहुत मुझे भी लिया होगा तो लिया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बच्चों के अलावा उनको कुछ समझ नहीं आता। और ये इन दोनों की फ़ोटोज़ जो मैंने यहाँ पे ऐड की है। यहाँ पे मैं थी जकूज़ी में, यहाँ बहुत अच्छा था, मस्त लगता है, गरम गरम सा पानी रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं है यहाँ, ये वो तो अच्छा लगता है। और हमने बहुत स्विमिंग करी थी, फिर हम लोग बहुत थक भी गए थे। वैसे दिख रहा है बट ये पानी बहुत ज़्यादा है, मेरी हाइट से तो ज़्यादा लग रहा था। अब हम मेरी काफ़ी स्विमिंग हो गई है, इतनी मुझे आदत नहीं है, इन लोगों को ज़्यादा आदत है। हमने मेरा मुँह लिया और पूरा ऐसा डुबा दिया, इतना तेज़ में डर गई। पता नहीं, मुझे ऐसे लगने लगता है जैसे ये हाइट ज़्यादा है, जबकि है 4 फीट ही, बट ऐसा मुझे फील हो रहा है। अभी इनकी बाकी है।
चलिए फिर अब रूम पर जाके मिलते हैं आपको। तो मैं अब हो गई हूँ रेडी ब्रेकफास्ट के लिए जाने के लिए। अब ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग उधर ही निकल जाएंगे नोवोटेल के लिए, फिर वहाँ दिखाऊंगी कि वो कैसा है। ठीक है, अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मेरे बाल अभी गीले हैं, उसे अवॉइड करना, वो मैं बाद में सेट कर लूँगी। मैंने पहनी ये ब्लैक ड्रेस जो कि है H&M से, ये गोल्ड ब्रेसलेट एंड अरमानी की वॉच एंड मेरी रिंग। अब मैं ये गोल्ड हुप्स डाल लूँगी क्योंकि ब्लैक के साथ ऑब्वियसली बात है गोल्ड ही जाएगा और कुछ तो जाएगा नहीं। ये मेरी ट्रांसपेरेंसी हील्स, ये भी मैंने मिंत्रा से आई थिंक ली थी, मुझे याद नहीं ठीक से। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, क्या खाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए पैनकेक है या नहीं है। अरे सांभर की एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है मेरा फेवरेट पैनकेक। वैसे ताज वालों का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, कोई भी कंप्लेन नहीं है ब्रेकफास्ट को लेके। स्पेशली मैं यहाँ का एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, गुआवा। मैं यहाँ कुछ खाऊँ ना खाऊँ, कल भी मैंने भर के फ्रूट्स ही खाते, आज भी खाया, और बेसिकली मैंने सिर्फ गुआवा ही खाया। बहुत टेस्टी था, मतलब इतना फ्रेश। अब वो जो रेड रेड नहीं अंदर होता है वो बहुत टेस्टी था। अब हम लोग नेक्स्ट होटल में चेक इन करके ही आपसे मिलेंगे। ब्रेकफास्ट करके हम लोग बीच पर चले गए थे, जो ताज वालों का बीच है, तो वहाँ पर हम लोग चले गए थे क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी। ये सारी चीज़ें जो आप वीडियो में देख रहे हो, तो ये सब वहाँ अवेलेबल था, अलग से जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हमने कहा ठीक है यहीं पे कर लेता है बच्चा, खुश हो जाए। मुझे बस ये लग रहा है कि मैंने इतना लेट कर दिया इसको एडिट करने में, कितनी क्लिप मुझसे गुम गई, पता नहीं कहाँ हो गई। इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटी उसने करी थी बट सारी क्लिप्स नहीं है मेरे पास, तो मैंने उसे ऐड नहीं किया। हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, ताज वालों से अच्छा बीच है ITC का, जो आगे आप ब्लॉग में थर्ड ब्लॉग में देखोगे, थर्ड पार्ट में, तो वो मैं बताऊँ। ये बीच जो है थोड़ा सा मुझे गंदा लगा, अभी आपने देखा भी होगा, थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा था, बट हाँ ITC वालों का ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा बीच है। यहाँ मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसा मुझे लगा, शायद लोगों को ना लगता हो लेकिन मुझे लगा। हेलो गाइस, आ चुके हैं हम लोग नोवोटेल। वैसे मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगी कि नॉर्थ में था नोवोटेल, बट नोवोटेल उतना अच्छा नहीं था। मतलब ताज ITC को देखते हुए नोवोटेल बहुत ही मतलब स्लो था। पहले हम लोग एक बार ही गोवा जा चुके थे, इस वजह से इसको पहले देखा था, तो लगा अच्छा होगा नॉर्थ में ले लेते हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था तो। बट नोवोटेल मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली, मैं बताऊँ। You said never let me go. You said मैं काफ़ी बीमार हो गई हूँ, कहीं जाने का मन ही नहीं बचा।
सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं नोवोटेल के रूम में। तो मैं आज आपको दे रहा हूँ रूम 2 क्योंकि मॉम की हो चुकी है तबीयत ख़राब। ये हमारा टी एरिया है, ये हमारा बेड है। वहाँ पर हमारी मॉम है जो ख़राब तबीयत के साथ एनज़ाब पी रही हैं फॉर अ बेटर रिकवरी। यहाँ चाचू हमारे कोई अतरंगी काम करने के लिए कुछ सोच रहे हैं। ये है टीवी और ये रही हमारा रीडिंग एरिया एंड अ सोफ़ा और एक लैम्प। सो बाय। और मॉम को गेट वेल सून बोल दीजिए। मैंने अपनी तबीयत को साइड में रखा और फटाफट से रेडी हुए मायामी जाने के लिए। अगर आपने इंस्टा पे देखा होगा वहाँ का पेज, वहाँ पर बस ये फंडा है कि अगर आपने पहले से रिजर्वेशन नहीं कराया है तो आपको सीट अवेलेबल नहीं मिलेगा, आप कितना भी पैसा दे दो। तो हम लोगों को वहाँ पे कोई भी चांस नहीं। जितना भी आप इंस्टाग्राम में ये सारी चीज़ें देखते हो सब यहाँ मिल रहा है। ये देखिए सब मिल रहा है। बट मैं लेडीज़ आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि गोवा पहले कुछ और था, शांत था। अब गोवा मिनी थाईलैंड लगता है, नहीं हो गया है। तो आप लोग अपने हस्बैंड को अकेले गोवा जाने की इजाज़त मत दीजिए बिल्कुल भी। तो हाँ, तो फिर हम लोग मायामी गए, वहाँ पे सब फुल हो गया था। तो फिर हम लोगों ने वहीं साइड में ही, मतलब 1-2 कदम पे ही पर्पल मार्टिनी था जो वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था। फटाफट से हम लोगों ने उसका टोकन लिया, फटाफट से अंदर गए। तो अब हम लोग आ गए हैं पर्पल मार्टिनी। एक्चुअली हम लोग मायामी गए थे बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अच्छा मैं ये बता दूँ, जैसे गोवा जाओ ना तो वहाँ की वाइब ही अलग हो जाती है। वहाँ आपको जाके कोई शर्म नहीं लगेगी, आप कैसे लग रहे हो कैसे नहीं लग रहे हो। वैसे मैं तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं सोचती, मैं कुछ भी कैरी कर लेती हूँ। मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ क्लिक करी। 5-6 घंटे हम लोग वहीं पे थे। और जिस क्लिप में थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था मुझे खुद से, तो मैंने उसको ऊपर नीचे कर दिया है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खींची और ये सारा फूड था, मैंने सुशी खाया था और ये फ़िश था और क्या बोलते हैं, ये ऊपर का व्यू था जाते समय, तो मैंने वहाँ भी फ़ोटो ली और थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह ली। मज़ा आ गई थी भाई। पर्पल मार्टिनी भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे टोकन का सिस्टम चलता है, आपका जैसा मतलब जिस हिसाब का टोकन होगा उसी हिसाब की सीट होगी। और तो यहाँ पे आई थिंक 15,000 या 11,000 कुछ ऐसे की सीट हम लोगों को मिली थी। मुझे ये था कि अब निकले हैं होटल से तो कहीं ना कहीं घूम कर ही चलेंगे। इतना मज़ा किया, मतलब मेरे पास तो दिखाई कम, इतना मज़े किए इस आदमी ने कि मैं क्या ही कहूँ। तो ठीक है, मज़े कर ही लेना चाहिए, जिंदगी के हिसाब से मज़े करना चाहिए। I want you guys to grab a sparkler, wave it up in the air, make some noise and get on the dance floor, guys. We're gonna light this place up. I'm sure we're gonna light your faces. Everybody, let's see big smiles on your faces tonight. Come and join us on the dance floor. Get off your tables, guys. Let's burn some calories tonight. बेटा गले वाले में ना अटक जाए। अब अगर जिसके पास ये टूल्स ना हो नहीं खा पाओगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। फिर उसके बाद
आज का प्लान ये डिसाइड हुआ कि पूरी रात घूमना है। अभी मैं वहाँ पार्टी से आई, इतनी उल्टियाँ, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हुई, पूछो ही मत। तो हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। पापड़, चिकन, कैबेज, चिकन, मैक चीज़, ग्रिल, फलाना ढिमका, फिश एंड चिली, ये भी। ये लोग खाना खा के थक गए। सूप, स्वीट्स क्या है? ब्राउनी। तो मैंने स्वीट तो तुरंत ही मैंने खा लिया था। रसमलाई थी और गर्मा गर्म गुलाब जामुन मैंने खा लिया। अब मैंने इतना लिया है, थोड़ा सा चावल, इसमें कई तरह के हर्ब्स मिले हुए हैं, थोड़ी सी पनीर, थी दाल, रोटी, अथा खारा चिकन। खाना ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पापड़ बहुत अच्छे लगे मेरे को। ये पता नहीं किस चीज़ का है बट बहुत टेस्टी पापड़ है, मैंने यही खाया है। अब स्टार्ट होने जा रहा है स्कूटी राइड। मतलब व्लॉग काफ़ी बड़ा होता जा रहा था इसलिए मैंने रोक दिया है। तो अब पार्ट 3 भी बहुत जल्दी एडिट करके डालूंगी। जब तक आप इसे एंजॉय करिए। अब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब